क्या 110 दिन कब होते हैं किसी मसाइल को हल करने के लिए? 110 दिन से ज्यादा हो गए नोटिस के। आप लोगों को मौका मैंने जैसे पहले ही कहा कि ये पूरा जो मामला है वो सरकार की अदूरदर्शिता और चीजों को गंभीरता से न लेने की वजह से जिंदगी जीता है। अगर कर्मचारियों ने एक मांग को लेकर अपना एक सरकार को चेतावनी दी थी, बातचीत के लिए प्रस्ताव रखा था, सरकार के पास ज्ञापन भेजा था, तो सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों को उस ज्ञापन पर गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन हो क्या रहा है, उत्तर प्रदेश में सब कुछ एक एडहॉक सिस्टम की तरह चल रहा है। और जैसे कि कहा जाता है कई मुख्यमंत्री हैं, कोई किसी की नहीं सुनता, कोई किसी की नहीं सुनता, इसी तरह से इस मामले में भी ये हुआ कि कर्मचारियों के, क्योंकि संगठन बहुत सारे हैं, तो अधिकारियों को ये लगा कि ये तो आपस में लड़ते रहेंगे और हम इनको यूं ही टालते रहेंगे, बातों को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत ही नहीं। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, गोविंद जी, इंदिरा जी कहा करती थी कि सत्ता वो सीमेंट है जो विपरीत दीवारों को जोड़ देता है। मैं उसमें संशोधन करता हूं, पैसा वो सीमेंट है जो सारे संगठनों को जोड़ देता है। सरकार की गलतफहमी थी, सबको एकजुट होना था। ये अध्यक्ष पद की लड़ाई थोड़ी न थी कि अजय सिंह को हटाए और शैलेंद्र दुबे जी को बनाए। इसमें तो सबको एक होने था। सरकार ने फिर गलतफहमी पाल ली। नहीं, इसमें कौन खिलाफ होगा? बिल्कुल गलतफहमी पाल ली। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जिन संगठनों ने आज सुबह ताले तोड़ने की कोशिश की और हड़ताल का विरोध करते हुए जो दिखाई दिए, उनसे जब हमने बात की कि आप हमारे चैनल में, बिग बुलेटिन में आप आइए, अपना पक्ष रखिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए वो सुबह की नेतागिरी थी, हम मुद्दों पर अपने साथियों से अलग नहीं है और हम चैनल पे बिल्कुल आके इस तरह की कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुद्दा हम सबका मुद्दा है। भाई जो यहां चैनल पर बोल जाता उसको भी करना था, तो घर में बाल बच्चे उसका रिमांड लेते, तब क्या होता? मैं हैरान हूं कैसी अपरिपक्व वो स्थितियां हैं। इतने अनुभवी लोग सरकार में, जब बरसात आ जाए तो छाता खरीदने निकला जाता है क्या? हमको पता नहीं कि बरसात कब आती है। अगर 10 अगस्त का नोटिस था तो 10 अगस्त के नोटिस पर 10 सितंबर तक बात निपट जाती, 10 अक्टूबर तक बात निपट जाती। ये 12 नवंबर को हड़ताल का दिन ही क्यों देखना पड़ता उत्तर प्रदेश को? देखिए ऐसा है उत्तर प्रदेश की सरकार को 600 काल से ही कुछ सांप्रदायिक ताकतों ने उत्तर प्रदेश की सरकार को घेरने की कोशिश। चलिए विधायक जी, सांप्रदायिकता का माहौल बनाने, इसका सांप्रदायिक ताकतों से क्या लेना देना? कर्मचारी इससे सांप्रदायिक वो सब जाति और धर्म के लोग कर्मचारी हैं। 600 सरकार के 600 का आपके सवाल पर पूरी संवेदनशील सरकार है। आपके सवालों को पूरी तौर से हल करने के लिए सरकार हल करना चाहती है और हल करने के लिए तैयार है। तो सवाल फिर हल क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर सरकार इतनी गंभीर है तो सवाल हल होते हैं क्यों नहीं दिखाई दे रहे? देखिए, संवेदनशील सरकार नहीं है, संवेदनशील संवेदनशील कर्मचारी है जिन्होंने रामलीला होने दिया, नवरात्र होने दिया, दिवाली होने दिया और उसके बाद हड़ताल की तारीख तय किया। कर्मचारी पहले भी हड़ताल कर सकते थे। संवेदनशीलता कर्मचारियों ने दिखाई है, सरकार नहीं दिखा रही। ठीक है, दुबे जी आप बने रहिए हमारे साथ। एक बात कहूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, माननीय विधायक जी जो कह रहे हैं उसको मेरी बुद्धि थोड़ा सा उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रही। शायद अगर सरकार संवेदनशील है तो क्या बसपा, भाजपा और कांग्रेस को हल करना है ये मसला? नहीं ना, जो शपथ लेगा उसी के पास ताकत होगी ना निर्णय करने की। नहीं और आप विधायक जी कह रहे सरकार जरूरत से ज्यादा संवेदनशील है। उत्तर प्रदेश के मुखिया मुलायम अखिलेश यादव जी की बात कर रहा हूं। चलिए ठीक है विधायक जी, आप बने रहिए, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे और इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक तीन दो का जाप तुमको कौन सिखलाया? आपने। और तोहर कमन, गालों की लाली, ये सब कौन सा है? एक तीन दो फायदे का मंत्र। ये मंत्र हम भूले वाला नहीं, याद है ना? एनएम दीदी कह रही, पहले और दूसरे बच्चे के बीच रखो 3 साल का अंतर, जिससे माँ और बच्चा रहे स्वस्थ और होगी बहुत बचत। 1 3 2 है ना फायदे का मंत्र? Julie, my love, you're the love of my life. Julie!
रिलैक्स क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आइडली क्या? जब से की बेवफाई वादों से बहानों से मैं शिकवा करूंगी तो कैसे खामोश निगाहों से। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। मेरी दुनिया सजाती कभी हौसला बढ़ाती हो, स्पेशल बनाती हो घर को। हम सिर्फ घर बनाते हैं, हम उसमें खुशियां बसाते हैं। सुपरटेक, स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी, सादा पान मसाला। ताइवा इन्वर्टर बैटरी, नया रूप, नई तकनीक, अब पहले से 40% ज्यादा पावर बैकअप। ताइवा इन्वर्टर बैटरी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 16 लाख कर्मचारी जो है हड़ताल पर चले गए हैं और लगातार हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। कई सारी मांगे हैं जिसको लेकर हड़ताल पर चले गए हैं कर्मचारी। अजय जी के पास चलेंगे सीधे। अजय जी, यहाँ पर आपने सुना विधायक साहब क्या कह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। यहाँ पर बातचीत करने की बात वो कह रहे हैं, आप लोग कई बार बातचीत कर चुके हैं, क्या कुछ हुआ एक बार आप हमें बताएं। देखिए, पहली बात को मैं माननीय विधायक जी को संज्ञान में लाना चाहूंगा कि सरकार 8 नवंबर को पहली एक बातचीत प्रमुख सचिव से कार्मिक से हुई है, इससे पहले कोई बातचीत नहीं हुई जी। और 8 नवंबर को भी जो हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम चीजों को समझना चाहते हैं। हम लोग समझाने को गए चीजों को, उन्होंने कहा ठीक है, इस तरह मुख्य सचिव से बात करेंगे। इसके बाद शाम को एक प्रश्न और जारी हो जाता है कि हमने 15 मांगे मान ली, जो हमारी मांग नहीं है वो 15 मांगे मान ली गई। हमारी कुल 15-16 मांगे हैं, अगर 15 मांगे मान ली जाएंगी तो हम आंदोलन क्यों करेंगे, ये बात को समझना चाहिए। तो बातचीत के लिए हम सदैव तैयार रहते हैं, लेकिन जब बातचीत होगी तब बातचीत होगी ना। और बातचीत सिर्फ बातचीत के लिए नहीं होनी चाहिए, बातचीत किसी निष्कर्ष के लिए होनी चाहिए, तब तो उसका मतलब है। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि हम भारत के संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, राष्ट्र की कल्पना के साथ खड़े हुए लोग हैं। हम कोई उपद्रवी और आतंकवादी लोग नहीं हैं। हम सांप्रदायिकता के खिलाफ, जितना माननीय विधायक जी या आपकी पार्टी लड़ना चाहेगी, हम सांप्रदायिकता के खिलाफ उस लड़ाई में उससे आगे आपके साथ खड़े मिलेंगे, हम कहीं उससे पीछे नहीं मिलेंगे। इसलिए राजनीतिकरण इसकी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने हर सरकारों में आंदोलन किया है, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे भाजपा रही हो, चाहे बसपा रही हो और चाहे आपकी पार्टी की सरकार रही हो। कोई ऐसा नहीं होता, कर्मचारियों की अपनी मांगे होती हैं, उन मांगों पर बातचीत होनी चाहिए। और बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का कोई लोकतांत्रिक ढांचा बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। पहले जब हम लोग नोटिसें दिया करते थे, आंदोलन की बात करते थे, नोटिस देने मात्र से ही बातचीत शुरू हो जाती थी और स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बातचीत किया करते थे और 90% समस्याओं का समाधान वार्ता के टेबल पर हो जाता था। आज देखना है उत्तर प्रदेश के अंदर कहा जा रहा है बातचीत हो रही है, बातचीत कहीं कुछ नहीं हो रही है। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, बातचीत अंदर हो रही हो कहीं बात अलग है, लेकिन बातचीत हमसे नहीं हो रही है, बातचीत हड़ताल करने वालों से नहीं हो रही है, उनकी मांगों पर कोई बातचीत। एक मैं प्रसंग याद दिलाऊं सोच का। महेंद्र सिंह टिकैत के समय टिकैत के धरना देने पर भारत का प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चल के गया। वहां चल के गया कौन?
हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, बाबू नहीं गए। सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, फलान डिकान, कार्मिक और पर्सनल क्या क्या होता है, वो लोग नहीं, खुद मुख्यमंत्री पाओ पाओ और प्रधानमंत्री। इस बार मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के जिले जले, कौन गया? ये सोच है। अपने ही लोग तो बैठते हैं ना धरने पर, कोई विदेशी है? हड़ताल पर कौन है? मैं बार बार मूल विषय पर आता हूं। हड़ताल पर कौन है? मेरे ही परिवार के सदस्य हैं, वही उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं ये भी, जिस उत्तर प्रदेश ने हमको सत्ता सौंपी है। कोई बाहर के लोग हैं क्या? कोई दुराव छुपाव की जरूरत है क्या? ये गैर है। हम इनको अगर अपना रोज नामचा दिखाएंगे कि भैया देखो घर में इतनी आर्थिक हालत खराब है, तो ये गैर नहीं क्या? ये कहेंगे कि नहीं हमको तो रबड़ी खानी है, आप सरकार भूखो मरे। ऐसा तो कोई नहीं बोलता। दिल खोल के बात तो हो, पर्देदारी क्यों? आपको काम लेना है, इनको काम करना है, इसीलिए ना नौकरी में आए हैं। कोई कबड्डी का खेल तो खेलने आए नहीं। तो इतनी अच्छे रिश्ते में बैठकर बात हो जाती सत्ता के सर्वोच्च स्तर पर, और उसके बाद जो सहमति बनती वो फिर ब्यूरोक्रेसी को बता दी जाती कि भाई इसकी चिट्ठी पत्री बना लो। यही ना तरीका होता है काम करने का। पॉलिटिकल लीडरशिप रास्ता निकालती है, ब्यूरोक्रेसी सिर्फ उसका कागज तैयार करती है। दुबे जी गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही है। राजनीतिक नेतृत्व तय करता है कि मसला कैसे सॉर्ट आउट होगा। उसके बाद बाबुओं की जिम्मेदारी है अंग्रेजी में उसको लिखने की, क्लॉज वाइज क्लॉज, गूगल से स्पेलिंग चेक करते हुए बिल्कुल करेक्ट। ये काम वो लोग करते हैं, अधिकारी लोग। लेकिन बात तो प्रधानमंत्री करेंगे ना, बात तो मुख्यमंत्री करेंगे बड़ी समस्याओं पर। 16 लाख लोग हड़ताल पर चले जाएं, ये दुखद बात है। उत्तर प्रदेश का प्रशासन पंगु हो गया। कैसे चलेगा उत्तर प्रदेश? मेरी चिंता, मेरी आंख उन लोगों के लिए नम होती है जो तहसील में सुबह सवेरे चले जाते हैं साइकिल लेके अपने काम के लिए। उनको कौन मिलेगा? वो पूछेंगे कि भाई मैंने क्या गुनाह किया? 16 लाख लोगों से क्या उत्तर प्रदेश का प्रशासन पंगु नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। करोड़ों, 23 करोड़ का सूबा है, लाखों करोड़ों लोगों के जीवन का चक्र रुक जाएगा, जीवन के चक्र रुक जाएंगे। बिल्कुल। क्या होगा? शैलेंद्र जी कह रहे हैं हमारी बात 2-3 दिन में नहीं मानेंगे तो हम बिजली वाले भी हड़ताल कर देंगे। क्या होगा? उत्तर प्रदेश के अवाम ने क्या गुनाह किया कि वो अंधेरे में रहे? ये बड़े सवाल हैं, और इन पर जो अभिभावक है, जो गार्जियन ऑफ द स्टेट है, उसी को सोचना होगा ना। विशंबर जी जवाब ले लेते हैं विशंबर जी से। विशंबर जी, मुख्यमंत्री साहब कहां हैं? 16 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं, प्रदेश का क्या कुछ हाल है? गंभीरता कहीं दिखाई देगी कि नहीं? देखिए, मुख्यमंत्री जी यही हैं, मुख्यमंत्री जी कहीं बाहर नहीं है, मुख्यमंत्री जी लखनऊ में ही हैं और पूरी गंभीरता के साथ। लेकिन बाप को, जैसा कि अभी कह रहे थे हमारे साथी, कि बाप को ध्यान रखना होता है। सरकार पिता है और पिता की तरह पूरे सभी वर्गों का ध्यान रखने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। कर्मचारी जबरदस्ती और हथिधर्मता त्याग करके सरकार से वार्ता का रास्ता अपनाए, निश्चित रूप से समस्याओं का हल निकलेगा, समस्याएं हल होंगी। और उनकी जो सवाल अभी जैसे कह रहे थे कि 15 सवालों के, तो जो आपकी 15 सवाल थे उन्हें तो मान ही लिया। कहां सवाल बाकी रह गए और कौन से सवाल हैं जो नहीं माने हैं? वो तो कह रहे हैं लिखित में आप दीजिए, प्रेस नोट जारी कर रहे हैं आप कि मांगे मान ली गई हैं। 15 सवालों को मान लिया। नहीं 15 हमारी मांगे थे और उस पर कोई सवाल नहीं हुआ, कोई बात नहीं तय हुई है और न उसको माना गया है। जो हमारा 15 सवाल अगर हल हो जाए तो हम आपसे बराबर संपर्क में है, आपके नेताओं से वार्ता कर रहे हैं और रास्ता। लेकिन
देखिए जबरदस्ती मंत्री जी इस हड़ताल के सबसे बड़े नेताओं में जिनसे वार्ता होनी है वो हमारे स्टूडियो में बैठे वो अजय सिंह और वो कह रहे हैं कि कोई बातचीत नहीं हुई है नेताओं से हमारा। और भाई मैं समझ नहीं पा रहा, बिजली विभाग के कर्मचारियों के भविष्य का कोई फैसला होना हो और शैलेंद्र दुबे जी यहाँ बैठे हो तो कैसे वार्ता होगी? राज्य के कर्मचारियों के भविष्य का फैसला होना हो और अजय सिंह जी अगर वहां नहीं है तो कैसे निर्णय होगा?